सच्चा सौदा बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने जो यह बनाया है, किसी एक धर्म या अलग धर्म का केंद्र नहीं है, बल्कि सर्वधर्म संगम है। कि आप किसी भी धर्म में रहते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, मानते रहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बुरा ना कहो। सभी धर्मों में संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि आए हैं और सभी धर्मों में प्यार मोहब्बत की शिक्षा है। किसी में यह लिखा हुआ नहीं है कि ईर्ष्या करो, नफरत करो या किसी को बुरा कहो। इंसान सब एक मालिक की औलाद हैं और सबको बनाने वाला ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु मालिक एक है। तो सच्चा सौदा, सच सिर्फ एक है जो कभी झूठ नहीं हो सकता, और वो है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु मालिक प्रभु परमात्मा। वो मालिक सच है और उसकी भक्ति इबादत करना सच्चाई है। ऐसा सच जिसे हम आज कह सकते हैं सच था, सच है और सच ही रहेगा। सिर्फ भगवान है, मालिक है, और कोई नहीं इस दुनिया में जिसको आप ये कह सको कि वो सच था, सच है, सच रहेगा, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। जो दयामय रहमत मूसलाधार बरसाता था, बरसा रहा है और बरसाता ही रहेगा। पर इस मूसलाधार बरसात से या प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम को पाने से क्या मिल जाएगा इंसान को? क्यों अल्लाह मालिक राम ओम हरि का जाप करे? आदमी कहते हैं मेरे पास पैसा है, बाल बच्चे हैं, घर है, गाड़ी, सब कुछ है, मैं क्यों खर्चा करूं? क्यों राम का नाम जपूं? क्यों किसी का भला करूं? तो भाई, आने वाले भयानक से भयानक पाप कर्मों से, बीमारियों से अगर कोई बचा सकता है तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर का नाम लेने से आपके हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाता है। आदमी निर्भय रहता है, निर्वैर रहता है। हर टाइम प्रभु की कृपा, हर टाइम मालिक का रहमो करम उस पे बरसता है, जिससे आत्मबल रहता है, और आत्मबल के द्वारा इंसान दोनों जहान की खुशियां परमानंद इस मृत्यु लोक में हासिल कर लेता है। वैसे देखा जाए इस कलयुग में खुशियां आना अपने आप में एक अजूबा सा बना हुआ है, जिसे देखो दुखी, परेशान, गमगीन, कोई ना कोई दुख दर्द, कोई ना कोई टेंशन इंसान को घेरे हुए है। सिर्फ एकमात्र उपाय जो आपके दिमाग को पीसफुली कर दे, जो आपके दिमाग में से फालतू की नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको दूर कर दे, वो एकमात्र फार्मूला, एकमात्र तरीका, जिसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। ये तो नासा साइंस केंद्र भी मान चुका है कि अगर आप अंदर से विल पावर चाहते हो, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक शब्द जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम ये लेके उसका लगातार मेडिटेशन करो। कंटिन्यू डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन। उससे क्या होगा? आत्मबल आएगा, और जिनके आत्मबल होता है वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो आत्मविश्वास, आत्मबल एक ऐसी शक्ति है जो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, जो अंत्यकरण से ही प्राप्त होती है। सबके अंदर आत्मबल है। जैसे दूध के अंदर घी होता है तो दूध को जाग लगाना पड़ता है, थोड़ी खटाई लगानी पड़ती है। उसी तरह
ये आपके अंदर का आत्मविश्वास हासिल करने के लिए, आत्मबल हासिल करने के लिए राम नाम की मिठास लगाना अति जरूरी है। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत की मिठास लगाना अति जरूरी है। तो अंत्य करने में वो मिठास लगेगी, आप मालिक परमात्मा की दया में रहमत के लायक बनेंगे और हर तरह का गम दुख दर्द चिंता परेशानी या तो जड़ से खत्म होगी या उस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन आपके अंदर मिलता जाएगा। हर धर्म यही कहता है कि आपस में प्रेम करो, ईश्वर के नाम का सुमरन करो। जरूरी नहीं है कि आप घर बार छोड़ो, जरूरी नहीं है कि आप भागा दौड़ी में सुमरन ना करो। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाइएगा। आप यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ भी पहुँच गए और मालिक की भक्ति हो रही। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों काम साथ साथ करते जाओ तो दोनों में ही सफलता होगी, दोनों में ही तरक्की होगी और मालिक की कृपा से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे, बेचैनियाँ खत्म हो जाएंगी और मालिक की दया दृष्टि से आप निहाल हो जाएंगे। सब टेंशनें दूर होंगी, गम चिंता दुख रोग दूर होंगे और मालिक की कृपा के काबिल बनते हुए आप भगवान के दर्शन कोने कोने में जर्रे जर्रे में कर पाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाए। सत्संग कलयुग में एक ऐसा रसायन है जो मरती हुई इंसानियत को जिंदा रखता है। सत्संग सुन के जीव अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं। सत्संग किसी एक मजहब, किसी एक धर्म या जात पात के लिए नहीं होता। सत्संग पूरी सृष्टि के लिए, पूरी इंसानियत के लिए होता है कि आप आइए, कौन है, कहाँ से आए, क्या धर्म जात मजहब, ये कोई छंटनी नहीं होती। आप बैठिए, सुनिए, विचारिए और अमल कीजिए। सुन के अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन अंदर बाहर मालिक का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। हालांकि मूसलाधार बरसात रहमो करम की लगातार हो रही है, पर आंखों पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मूसलाधार बरसात होती हुई भी न के बराबर नजर आती है। तो सत्संग में संत यही खुलासा करते हैं कैसे आप अपने अंत्यकरण की खुशियां हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपके जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां दूर होंगे और मरणोपरांत आवागमन। सत्संग में सच्ची शिक्षा देना है। संत कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं रखते। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संतों का बैर विरोध क्यों और किसी से किस लिए होगा? दोस्ती इसलिए क्योंकि संत पीर फकीर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो सारी सृष्टि, बीच में इंसान भी हैं, सब के सब उस मालिक की औलाद है। तो जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? तो संत तो सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं। कोई उन्हें क्या कहता है इसकी उनको कोई परवाह नहीं रहती। अच्छा कहे तो मालिक जाने, बुरा कहे तो मालिक जाने। उनका काम अपने ड्यूटी बजाना होता है और वो ठोक बजा के ढोल के डंके की चोट पे बजाते रहते हैं। उनका कोई और मकसद नहीं होता। कोई आखे आदमी नानक बेचारा। तो पता नहीं इस दुनिया में किस किस्म के लोग होते हैं, जितनी जुबान जितने ख्याल, जितनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नानक ही बेचारा, कि मैं तो उस मालिक का, उसी के रहमो करम पे चलने वाला बंदा हूँ। उसकी बेचारगी है, किसी आदमी की नहीं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हुक्म में उसकी रजा में चलता हूँ। सो फकीर के लिए यही हकीकत होती है। जो उसे जानते हैं वो समझते हैं कि हाँ, उनका दृढ़ यकीन रहता है कि ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन जो नहीं समझते,
सत्संग सुन के अमल नहीं करते, वो जो मर्जी उनका दिल में आता है चलता रहता है। तो बात वहीं पे लाते हैं, संत जहाँ भी होते हैं, संतों का सत्संग जब भी होता है उस सबके भले के लिए होता है। किसी का बुरा करना सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पशु को, जो पालतू पशु होते हैं देखा होगा, हमने देखा गाय भैंस होती, ऊंट होता घर में, तो कई बार उनको दवा देनी पड़ती, वो नहीं लेते, सांकल से बांध लेते। एक लकड़ी का लंबी सी, उसको नाल बोलते पंजाबी में, अंदर से थोथी होती है, आगे से थोड़ा सा यूं ऐसे जैसे कलम होती है, तो अंदर से थोथी होती, जो भी दवा है उसमें सारी डाल देते और उसका मुंह हाथ से यूं खोलते, अंदर डाल देते और ऊपर मुंह उठा देते, तो वो सारी दवाई उसके अंदर चली जाती। और बाद में गुड़ वगैरह डाल देते कि चलो कड़वा है या ऐसा कुछ। तो पशु के साथ तो ऐसा संभव है कि उसको दवा देने के लिए ऐसा करना पड़ता है, पर आप क्या सोच सकते हैं कि आदमी को कोई धक्के से इस तरह से नाड़ से दवाई खिला देगा? तो ये कलयुग है, महाकलयुग। यहाँ माया रानी क्या नहीं करवा देती। सके बाप को लोग बाप मानने से इनकार कर देते हैं जब माया रानी सिर चढ़ के बोलती है। सो भाई, सत्संग में यही सिखाया जाता है कि इंसानियत का रिश्ता हमेशा जिंदा रखो, इंसानियत को कभी मरने ना दो। मानवता, इंसानियत, जिसका जमीर मन गया, जिसका जमीर मर जाता है, उसके लिए सारा संसार खत्म हो जाता है। अपने जमीर को, अपने दीन ईमान को कभी गिरने ना दो। सुमरन करो, भक्ति करो, इंसान इंसान से बेगरज मोहब्बत करे, निस्वार्थ भावना से चले, तो मालिक उसे कोई अंदर बाहर कमी नहीं आने देते। तो सत्संग में इंसानियत को जिंदा रखने की प्रेरणा दी जाती है कि आप सुमरन करें, भक्ति करें, इबादत करें, तो आपका अंत्यकरण हमेशा जागेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि से अंदर बाहर से माला। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।